को, अपने रोड यूज़र्स को, अपने शहरियों को फैसिलिटेट करना है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जनाब सीटो साहब ने इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को लिया और स्टार्ट किया और विदाउट एनी कॉस्ट हम अपने शहरियों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ अगर कोई गाड़ी का स्पेयर पार्ट या टू सम एक्सटेंट कोई कॉस्ट जो है वो मैकेनिक की, वो उनको थोड़ी बहुत पे करनी पड़ेगी। बाकी हमारी गाड़ियाँ और सर्विसेज जो हैं वो 24/7 उनके लिए फ्री हैं। हाँ, ये मैं चीज़ थोड़ी सी इसमें वजाहत कर दूं कि अभी फ़िलहाल क्योंकि ये इनिशिएटिव था और फर्स्ट टाइम ये फैसलाबाद पुलिस की हिस्ट्री में हुआ, तो हमने इसको फ़िलहाल 2 शिफ्टों में रखा है। जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलता जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फीडबैक हम कोशिश करेंगे कि हमको इसको 3 शिफ्टों में या 24/7 जो है हम इसको बढ़ा दें, 24 आवर्स जो है हम इसको बढ़ा दें। जैसा कि मैंने भी देखा है, एक छोटी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी है, ठीक है। ये अभी तो सर्विस और मार्केट में और शहर के अंदर लोगों को रिलीफ देती हुई तो नजर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब जाहिर है जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों को, तो लोगों को पता चलेगा, तो कॉल्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। और फिर आपको मैन पावर भी चाहिए, आपको ज्यादा गाड़ियां भी चाहिए। तो क्या ऐसा प्लान है कि मिसाल के तौर पर अगर आज 5 कॉल्स आ रही हैं, आने वाले 1 महीने बाद आपको दिन की 50 कॉल्स आती हैं, ठीक है, तो फिर इस सिचुएशन में किस तरह से मैनेज करेंगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे इसका जो है वो दायरा कार बढ़ता जाएगा, हमें मैन पावर की भी ज़रूरत होगी, हमें मज़ीद गाड़ियों की भी ज़रूरत होगी, तो वो तो चीफ साहब इंशाल्लाह इस चीज़ को मैनेज करेंगे अप टू हायर अथॉरिटीज़। हमने इसको इस तरह मैनेज किया कि इनिशियल बेसिस पे हम इसको सर्विसेज को जो प्रोवाइड हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पब्लिक फीडबैक, नंबर ऑफ कॉल्स और अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपर्ट्स एनालिसिस हम इसको फिर शिफ्ट वाइज करेंगे। हम मैन पावर ज़्यादा लगाएंगे, हम गाड़ियाँ जो हैं वो बढ़ाएंगे और हम इसकी सर्विसेज जो है अभी सिटी एरिया में तो हम कोशिश करेंगे इसको हम सदर एरियाज में भी एक्सटेंड करें। और इसके साथ साथ मज़ीद इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के हवाले से मुस्तकिल में ये भी हो सकता है कि हम मोटरसाइकिल जो है वो सर्विस जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि छोटी जगहों पे, तंग मार्केटों में या ऐसी जगह जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ ब्रेक डाउन नहीं जा सकती, वहाँ पे हमारे मोटरसाइकिलिस्ट स्क्वाड जो हैं वो अप्रोच कर सकें और लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा सर, हाँ, ये अब आपकी बात से एक बात मेरे जहन में आई है, गाड़ी का तो इशू हो गया, समटाइम मोटरसाइकिल भी खराब हो जाती है, तो क्या मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, वो अगर कंप्लेन करते हैं तो क्या वो भी सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे उन्हें, या सिर्फ अभी फिलहाल गाड़ियों का 4 व्हील्स को ही देखेंगे? अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, जैसे कि आपके भी नॉलेज में, तो अभी फिलहाल हम 4 व्हील पे फोकस कर रहे हैं। जैसे इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिलेगी या पब्लिक जो है इसको ऑन करेगी और पॉजिटिव रिस्पांस देगी, मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम मोटरसाइकिल की तरफ भी जो है वो जाएँ, क्योंकि वो उसको मैनेज करना निस्बतन जो है इसके ज़्यादा ईजी और आसान है। सर देखें, होगा, ये तो बढ़ेगा। देखें जैसे जैसे अवेयरनेस होगी, जैसे लोगों को पता चलेगा, तो जाहिर बात है हर बंदा फिर सहूलत को उसको मुहैया करने की, अवेल करने की कोशिश करेगा। सर ये तो अब मैकेनिक ऑन व्हील्स की बात हो गई। अच्छा, मैं एक और इम्पॉर्टेंट आपसे, एक जो इनिशिएटिव वो भी फैसलाबाद की तरफ से लिया गया और फिर पंजाब भर में भी लिया गया कि जिस तरह से हेलमेट की अवेयरनेस स्टार्ट की गई, और ऑफकोर्स वो जो मोटरसाइकिल सवार है उसकी जिंदगी से रिलेटेड ही है, ठीक है। इस हवाले से मुझे बताएं किस हद तक कामयाब रहा ये मिशन, ये मुहिम कितनी कामयाब रही या अभी तक नहीं हुई? लोगों को आप कैसे देखते हैं इस मिशन में, कि क्या पब्लिक ने इस अवेयरनेस को अडॉप्ट किया है, पब्लिक ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, या अभी भी स्ट्रगल चल रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस की लोगों को समझाने में, बताने में, और फिर चालान होते हैं? क्या अभी तक आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, ये भी मैं जानना चाहूंगा प्लीज। इसमें ये है कि जब भी कोई नई कैंपेन हम स्टार्ट करते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट अ न्यू कैंपेन, ये तो शुरू से चलती हुई आ रही है, लेकिन जब नए सिरे से ताज़ादम होकर हम इसको दोबारा से थ्रोटल मिलता है, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें शुरू में हमारा जोर ज़्यादा लगता है। तो लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं कि इन 2023 वी हैव डन अबाउट 70,000 चलान्स ऑफ ईयरली। यस, एक साल में हमने तकरीबन जो है 67,000 जो है 68,000 चलान्स किए थे विदाउट हेलमेट जो बाइक राइडर्स थे उनके। इसमें 2 चीज़ें देखें, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर हम ये कैंपेन लॉन्च करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हम इसको इम्प्लीमेंट करें, तो शहरियों का भी ये उनके ये फ़राइज़ में शामिल हैं कि वो कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे हेलमेट की जो है वो कंप्लाइंस करें, वो उसकी पाबंदी करें, वो पहने। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये हेलमेट जो है वो बाइक राइडर की या रोड यूज़र की या सिटीज़न की अपनी सेफ्टी के लिए, इसमें हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस हद तक है कि लोगों की जान बचे। अभी आपसे मैं एक और डाटा शेयर करता हूँ कि 1122 जो रेस्क्यू है,
उन्होंने एक उनकी एक रिसर्च थी, उनका एक एनालिसिस था जो उन्होंने शेयर किया न्यूज़पेपर्स में भी, एकेडमिकली भी, कि पंजाब में, इस पंजाब प्रोविंस में हर 1 मिनट 6 सेकंड के बाद एक रोड एक्सीडेंट होता है। अगर हम उसको कैलकुलेट कर लें एवरेज के तौर पे, हाँ जी, 1 मिनट 6 सेकंड के बाद, हर 1 मिनट 6 सेकंड में पंजाब में एक रोड क्रैश होता है। अगर इसको कैलकुलेट कर लें 24 आवर्स में कितने होते हैं, और फिर मंथली और 3 माह और 6 माह और 1 साल, तो आप देखेंगे कि लाखों में तादाद बन जाती है। ठीक है, और उस 1 मिनट 6 सेकंड में, जो हर 1 मिनट 6 सेकंड के बाद एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें मोर देन 80% जो है वो मोटरसाइकिल जो राइड करने वाले लोग हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, मोर देन 80% वो लोग हैं जो मोटरसाइकिल राइड करते हैं। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनकी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा हैं। तो मेरी ये गुजारिश है अपने शहरियों से, और कि वो दौराने राइडिंग मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें, ख़ुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाएं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप गिर के बच गए हैं तो आप बच गए हैं तो दूसरे को चोट नहीं लगेगी। तो ये एक अखलाकी और दीनी फरीज़ है और कानूनी फरीज़ है हमारा कि हम जो है वो ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें, हम अपनी भी सेफ्टी करें, हम दूसरों को जो है उनको भी बचाएं, और हम कानून पे अमल दरामद करके, ट्रैफिक रूल्स पे उनको फॉलो करके हम पढ़े लिखे, महज़िब और पाकिस्तानी होने का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी। सो अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और गुजरात फैसलाबाद शहर में जिस तरह से ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, मसला है, और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक है डेफिनेटली अब गाड़ी भी उसी हिसाब से ख़राब होती हैं, और फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि अब उसको वर्कशॉप पे कैसे लेके जाया जाए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं कर सकती, कुछ ऐसे रीज़न हो जाते हैं, कोई ऐसी खराबी हो जाती है गाड़ी में कि उस गाड़ी को मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह से आप मोटरवे पर या आप बड़े रोड्स पर, हाईवेज पे सफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको मोबाइल सर्विस मिल जाती है, लेकिन अब सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से जो इनिशिएटिव है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो ये है कि अब लोकल शहर फैसलाबाद के अंदर भी आपको ये सर्विस मिलेगी, और ये सर्विस का नाम है मैकेनिक ऑन व्हील्स, और इसका क्रेडिट जो है ऑफ कोर्स हमारी पंजाब गवर्नमेंट को जाता है, हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट को जाता है। हमारे साथ मौजूद है जनाब CTO फैसलाबाद, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब मकसूद अहमद लोन साहब, और बहुत मुश्किल से इनसे वक्त मिला है, और इस इनिशिएटिव से रिलेटेड इनकी राय और इनकी थॉट, इनका माइंडसेट और इनका प्लान आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर। सबसे पहले इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, बहुत ज़रूरत थी इस इनिशिएटिव की, इस कदम की फैसलाबाद में, किस तरह से ये प्लान हुआ और क्या थॉट है इसके टाइम। आइए जी आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में मजीद चीज़ें शामिल करते हैं। मैकेनिक ऑन व्हील्स इनिशिएटिव सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से, इस हवाले से मजीद चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं देखने वालों को बताते चलें कि हमारे साथ मकसूद साहब मौजूद हैं, और अभी हम उस रूम में जा रहे हैं जहाँ पर बाकायदा कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज की जा रही हैं, और दर्ज करने के बाद 1915 जो कि UN नंबर है, इस नंबर पे जो आप अपनी कंप्लेंट्स दीजिए, और फिर ऑब्वियसली जो ऑपरेटर हैं वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे, और फिर उससे आगे जो कंप्लीट प्रोसेस है वो शुरू होगा। ऊपर चलते हैं रूम में, फिर आपसे आप मुलाकात कराते हैं जो वहाँ पर ऑपरेटर हैं। ये हमारे 1915 के इंचार्ज हैं जी, ये आपको मजीद तफसील बताते हैं कि जब भी कोई गाड़ी खराब होती है तो उस शहर की हम कैसे हेल्प करते हैं। ठीक हो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा हमें डिटेल बताइए, और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी फैसलाबाद की जो आवाम है, क्योंकि ये एक अवेयरनेस है, एक इनिशिएटिव है, और फैसलाबाद की आवाम की सहूलत के लिए है, तो प्रॉपर पैगाम उन तक पहुँचना चाहिए, ताकि इस फैसिलिटी को अवेल कैसे करना है और उसका प्रोसेस कैसे होगा, ये ज़रा बताइए। हाँ जी सर, ये हमारी हेल्पलाइन 1915 यहाँ पे कॉल आती है। जो ही कॉल आती है, ये वायरलेस कंट्रोल है, वायरलेस कंट्रोल में रब्ता करते हैं, जो हमारा करीबी ऑफिसर होता है जो उधर ड्यूटी करता है एरिया के उस जहाँ पर प्रॉब्लम गाड़ी रुकी है, ठीक है, वो ऑफिसर को हम उस मौका पे भेजते हैं जहाँ पे गाड़ी खराब होती है। वो जाके जिस तरह की उससे हेल्प की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल अगर उसे लिफ्ट की जरूरत है या उसे बड़ी ब्रेकडाउन की जरूरत है तो फौरन उसे प्रोवाइड करते हैं, और उसकी गाड़ी लिफ्ट करते हैं, साइड पे करते हैं, और मौका पे उसकी हेल्प की जाती है। अच्छा सर, मुझे बताएं, मुख्तलिफ तरह के इश्यूज होते हैं गाड़ियों में। कभी गाड़ी का जो है वो करंट उसको पास नहीं हो रहा, उसका जनरेटर खराब हो गया है, बेल्ट टूट गई है, ठीक है, कोई ऐसा जो है कि उसके अंदर पुर्जा ऐड होगा तो गाड़ी चलेगी, ठीक है। उस हवाले से बताइए कि क्या उसमें चार्जेस लागू होते हैं, किस तरह से चार्जेस लागू होते हैं, सर्विस चार्जेस के जो हैं वो आप भी चार्ज करते हैं, अगर कोई मैकेनिक सर्विस करता है छोटी मोटी तो उसके क्या सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है, और बाकी डिटेल भी बताएं कि गाड़ी बिल्कुल अगर डेड हो जाती है तब उस सिलसिले में फिर आप किस तरह से शहरियों की मदद करते हैं। हाँ जी सर, ये अभी फैसलाबाद में हमारा CPO साहब और CTO साहब के हुक्म से नया काम शुरू किया है। फिलहाल 11 बजे तक हमारे ये ऑफिसर होते हैं, ड्यूटी होती है रोड पे, तो जो मैकेनिक होता है जो उधर पहुंचता है उसके सर्विस चार्जेस होते हैं। जो हमारा गाड़ी होती है ब्रेक डाउन लिफ्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, और अगर कोई छोटा मोटा कोई
वो डिफॉल्ट हो तो उसे मौका पे हम सही कर देते हैं। और चार्जेस के हवाले से भी बताइए, कौन कौन सी चीजों में आप चार्ज करेंगे ये- या मैकेनिक चार्ज करेगा? मकसद कहने का ये है। हाँ जी, वो मैकेनिक चार्ज करता है, लेकिन वो हमारा चार्जेस से कोई ताल्लुक नहीं। वो प्राइवेट मैकेनिक होता है, उसकी जो होती है मजदूरी होती है वो फौरन मौका पे करनी होती है। अच्छा, अब एक चीज और मुझे बताइए, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया है, दोबारा भी मैं ये चाहूंगा कि देखने वालों को तो जरा बता दीजिए कि जब वो कॉल करेंगे क्या वो एक प्रोसेस होगा और उसमें कितना टाइम लग सकता है? कि देखें अगर मेरी गाड़ी खराब होगी, मैं धूप के अंदर खड़ा हुआ मिसाल के तौर पे, तो मैं चाहूंगा कि फौरी तौर पर गाड़ी पहुंचे और मुझे रिलीफ मिल जाए, तो इस सिलसिले में कितना मैक्सिमम टाइम जो है वो आप लेंगे जो मोबाइल सर्विस है उस शहरी तक पहुंचाने के लिए? हाँ सर, पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग कॉल्स आती हैं, वो थोड़ा सा इज्तनाब करें, लोगों से रिक्वेस्ट है। कि दूसरा ये है कि अब तकरीबन 15 मिनट में 15-20 मिनट में हम वायरलेस कंट्रोल से ऑफिसर को कॉल करते हैं, हमारी गाड़ी मौका पर पहुंचती है और उनकी फौरन हेल्प की जाती है। अभी कितनी गाड़ियां जो है वो रोड के ऊपर मौजूद है और आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड गाड़ियां जो है जरा बताइए कितनी हो जाएंगी? क्योंकि जाहिर है जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी शहर के अंदर, उतना ही जितने अगर इश्यूज आते हैं उनको हल करने में आसानी भी होगी। हाँ जी, अभी लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, पब्लिसिटी हो रही है। अभी तकरीबन रोज 5 से 7 10 12 5 से 7 कॉल्स आती हैं और लोगों की हेल्प की जाती है। और जैसे जैसे ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होगी, पता चलेगा, तो ज्यादा हमारा काम बढ़ जाएगा, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं अभी एक कंप्लीट प्रोसेस भी चाहूंगा कि किस जैसे अगर कोई कॉल हमारे इस दौरान आती है तो एक कंप्लीट प्रोसेस भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं आउटडोर और फिर वहां पर किस तरह से गाड़ियां जो है वो तैयार की गई हैं, मैकेनिक को किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है वो भी आपको दिखाते हैं। मैकेनिक ऑन व्हील्स आपके सामने हमारे साथ रही। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये वायरलेस सिस्टम है और जिस तरह से आप बाकी जो रेस्क्यू 15 है, 1122 है या बाकी इदारों के जो यूएन नंबर हैं जहां पे डायरेक्ट आप अप्रोच करते हैं और अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कराते हैं, उसी तरीके से ये वायरलेस सिस्टम है जो कि यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, मैं जो ऑपरेटर है इनसे भी बात करता हूँ और इनसे जानने की भी कोशिश करते हैं लोग किस तरह से इनसे रब्ता करते हैं और क्या क्या वाकयात इनको सुनने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, किस तरह से लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं और रिस्पांस क्या आ रहा है और लोगों का क्या कहना है इस सारे इनिशिएटिव के हवाले से? जो ही हमें कोई इतला आती है तो हम फौरी तौर पे मुतलका जो बीट अफसर है, सेक्टर इंचार्ज है, उनको वो जो आते हैं, अगर वो चेक करता है कि आया कि इनको हेल्पलाइन की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, मैकेनिक की जरूरत है, तो वो फौरी तौर पे उसको कॉल करते हैं। अगर उधर से कोई हल करने वाला मसला है तो उधर से फौरी तौर पर हल करके उनकी हेल्प कर देते हैं। हाँ, तो अभी आप आज के दिन में आपके पास कितनी कॉल्स आई हैं अभी तक? आज के दिन अभी तक तो 1-2 कॉल आई हैं, उनको कोई ऐसा मसला नहीं था, उनको हमने वेरी सेटिस्फाई कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आए जी, अभी अब बाइट चलते हैं और ओवरऑल जैसे मैंने पहले कहा है कि जो गाड़ी डिजाइन की गई है, मोबाइल वर्कशॉप वो किस तरह से डिजाइन की गई है और जो मैकेनिक हैं वो किस तरह से चीजों को लेकर चलेंगे आप तक पहुंचाते हैं। हाथ में हर रात में रफ्तार में। हमारे साथ एमटीओ साहब मौजूद हैं और सीटीओ साहब भी मौजूद हैं। अब आपको विजिट भी कराते हैं जो मोबाइल सर्विस के लिए गाड़ी तैयार की गई है। पहले कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी सर, बताइए इस गाड़ी का किस तरह से ओवरऑल सारे दिन में वर्किंग होगी और किस किस तरह से किन किन इलाकों में स्पेशली जो है ये सर्विस देगी? ये जो स्पेशल हमने डाला जो है सीपीओ साहब के हुक्म से और एडिशनल आईजी ट्रैफिक साहब के हुक्म से और सीटीओ साहब के तावन से ये डाला पब्लिक की सहूलत के लिए। हमने ये सुबह 7 से रात 11 बजे तक वर्कशॉप के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसमें हमारा एक कारीगर होगा, जो भी मसला गाड़ी को शहर के अंदर या दूर में बनता है तो उसको या तो मुनासिब जगह पे पहुंचाएगा, अगर कारीगर के से काम नहीं हो सकता तो, नहीं तो हमारा कारीगर उसको ठीक करके उसको मंजिल मकसूद पे रवाना करेगा। ठीक हो गया सर। कारीगर साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये अभी आउटसोर्स हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आप इन पर पूरा एतमाद करते हैं कि गाड़ी को कोई भी मसला होगा तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे? जी इंशाल्लाह ये अपनी अतुलवसा कोशिश करेंगे और काफी मंजे हुए ये कारीगर भी हैं, इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल है। सर, कितना टाइम हो गया आपको ये अपना इस शोबे में इस समय काम करते हुए? तकरीबन 26-27 साल हो गए। ठीक है, प्रॉपर नो हाउ है? गर्मी सर्दी तो नहीं देखते आप? अगर ये तो नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ है। ठीक हो गया, चलिए बहुत शुक्रिया। आइए जी, अब मैं चाहूंगा कि हम जो मोबाइल सर्विस के लिए स्पेशल ये गाड़ी तैयार की गई है, ठीक है, वो दिखाई जाए। जरा उधर चलें। सबसे पहले तो ये फ्रंट दिखाएं जी। ब्रेकडाउन है जी हमारी, ये आ गया जी हेल्पलाइन 1915 मोबाइल ब्रेकडाउन। और ये आप तमाम शहरी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं याद रखें 1915 ये यूएन नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आपने राब्ता करना है, अपनी शिकायत, अपनी गाड़ी का मसला आपने इनको बताना है और उसका प्रोसेस जो है कंप्लीट होने में ऑफ कोर्स जो टाइम लगता है वो लेंगे, लेकिन आपका मसला हो जाएगा। सर, अब ये प्रॉपर नए तैयार किए गए हैं? ये बिल्कुल नई गाड़ी तैयार की गई है। जनाब सीपीओ साहब फैसलाबाद ने इसका आगाज इफ्तिताह किया था।
तो इसको बिल्कुल ऑन ग्राउंड हमने कर दिया है, ये सहूलत अवेलेबल है। ठीक हो गया। मैं जरा थोड़ा आए जी, जरा अगर खोलें तो मैं जरा अंदर से भी दिखाना चाहूंगा। सर ये बताएं, ये वाला जो पोर्शन है ये गाड़ी लिफ्ट करेगा, ड्रॉप करेगा और इसके अलावा ये जो और क्या क्या फंक्शन करेगा? सर छोटी गाड़ियों के लिए हमारे पास लिफ्टर मौजूद है। बड़ी गाड़ी कोई मजदार डाला, कोई अदर कोई गाड़ी ऐसी जो है जो रोड पे एक्सीडेंट हो गई है या कोई खराब हो गई है, फिर हम मौके की मुनासबत से उसको डील करते हैं। अगर तो वो एक्सीडेंट है उसको लटका लेते हैं, और अगर कोई बगैर नुकसान के साइड पे करने वाली है तो वो उसको टोचन करके साइड पे कर देते हैं। ठीक हो। हमारा मकसद रोड क्लियर करना होता है, और जो कोई बंदा रास्ते में परेशान हो उसकी परेशानी का दावा करना कि उसको किसी सेफ साइड पे कोई या मिस्त्री के पास पहुंचाना, ये हमारी फेवरेट है। चलो बहुत शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं। आए, मैं अब थोड़ा जो अंदर का सिस्टम है, क्योंकि जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, जाहिर बात है वायरलेस का प्रॉपर चलना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम ये बात अच्छा जी, आप ये दोबारा से अच्छा मुझे अब जरा दिखाएं यहाँ पर आपके पास कौन कौन सा सिस्टम एक्टिव है जो आप शहरियों की सहूलत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हमारे पास गाड़ी का वायरलेस सेट है जिससे कम्युनिकेशन होता है महकमे के साथ। अगर कोई कॉल वगैरह हो कोई खराब गाड़ी की तो हम इस पे रिसीव करते हैं। उसके अलावा जो रोड पे जाते हुए लोगों को अलर्ट करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। ठीक है जी, इसका हॉर्न जो है, ठीक जी हॉर्न वगैरह, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मशीन के बटन है, इधर से मशीन ऑन करते हैं, फिर पीछे से जाकर लीवर लगे हुए हैं, उधर से हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आई जी, अभी सीटीओ साहब के पास चलते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा जो पब्लिक राय है इस हवाले से कि पब्लिक को ये कितना जो है लग रहा है कि उनको इससे कितनी सहूलत मिलेगी, उस हवाले से भी आप तक पैगाम पहुंचाते मेरे साथ रहिए। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा, अभी एक आपने बड़ी गाड़ी विजिट कर ली है, अब ये छोटी गाड़ी है, अब ये छोटी गाड़ी का क्या मकसद होगा और ये किन चीजों के लिए इस्तेमाल होगी, सर ये बताइए प्लीज। ये मैकेनिक इसमें उस गाड़ी पे फौरी तौर पे पहुंचेगा जहां से कॉल आई थी, उस गाड़ी पे जाके इसमें टूल्स वगैरह इसमें सामान होगा। मैकेनिक के लिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी वहां पे जाएगी, उसकी अगर गाड़ी ये ठीक कर लिया तो ठीक है, ये बताएगा कि ये गाड़ी ठीक होने वाली है। छोटे मोटे मसले के लिए ये गाड़ी जाएगी, ये जाके मैकेनिक उधर अपनी जो भी इसकी है कह लें कि स्पेशलिटी ये करेगा। अगर वो गाड़ी ठीक हो गई तो वो कर दी जाएगी, अगर इससे ना होगी तो फिर वो टोचिंग करके ब्रेक डाउन के जरिए उसको किसी बड़ी वर्कशॉप पे ले जाया जाएगा। और उसके लिए सर ये बड़ी गाड़ी इस्तेमाल होगी? जी बिल्कुल, बड़ी गाड़ी। ठीक हो गया। सर शहरियों को क्या आप इसमें पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की है, फेक कॉल्स जो आ रही हैं, उस हवाले से मैं जरा आपका पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। ये जो सर्विस हमने शुरू की है बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने ऑपरेटर की बात सुनी कि बहुत ज्यादा रॉन्ग कॉलें आ रही हैं, तो मैं शहरियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप रॉन्ग कॉलें करेंगे तो इस तरह फिर वो निज़ाम की खराबी का बायस बनेगी। तो बराए मेहरबानी अगर आपको ज़रूरत है, ये आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, ये सर्विस लोगों को सहूलत के लिए बनाई गई है कि अगर किसी की गाड़ी ख़राब है और वो किसी ऐसी सड़क पे अकेला खड़ा है, उसके लिए प्रॉब्लम है कि गाड़ी को वो नहीं ले जा सकते, तो 1915 हेल्पलाइन पे कॉल करें तो इंशाल्लाह उनकी गाड़ी वहाँ से प्रॉपर मैकेनिक के जरिए ठीक करवा के उसकी मंजिल पे चली जाएगी। लेकिन अगर आप फेक कॉलें ज्यादा करेंगे तो इस तरह निज़ाम खराब होगा। सर अब ईद है, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़ी ईद भी है, और बड़ी ईद में जाहिर है कोई अगर ऐसा इशू आता है तो क्या बड़ी ईद में भी जो मोबाइल सर्विस है ये एक्टिव होगी या कुछ छुट्टियां चल रही होंगी? नहीं जी बिल्कुल, पुलिस में छुट्टी का कोई निज़ाम नहीं होता, बिल्कुल ये सर्विस दी जाएगी। ईद की छुट्टियों में भी हमारी सर्विस जारी रहेगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई जी, अब कुछ अवामी राय भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लोगों का इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना है और सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद को कितना क्रेडिट देते हैं इस इनिशिएटिव पे, पंजाब गवर्नमेंट को कितना क्रेडिट देते हैं और उनको इससे कितना फायदा आने वाले दिनों में नजर आता है, ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ रहिए। नजरात इस टाइम हम बाय रोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी जो है वो एक खड़ी हुई है। सो इनके जो गाड़ी के ओनर हैं उनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या इनको इस इनिशिएटिव का पता है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने क्या इनिशिएटिव लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं जी? खरीद। क्या नाम है आपका? मकबूल में। मकबूल भाई, क्या करते हैं आप? भाई मेरा ऑटो पार्ट्स की दुकान, ऑटो पार्ट्स की दुकान है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने एक इनिशिएटिव लिया है मैकेनिक ऑन व्हील्स का, आपको पता है इसके हवाले से? मैकेनिक जो वज़ीर आला साहब की तरफ नहीं, हाँ उनकी तरफ से भी हिदायत है, लेकिन ये सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से इनिशिएटिव है। वैसे इस्लामाबाद में हुआ है, लेकिन पंजाब में फैसलाबाद पहला वो शहर है जिसने इस पर काम किया। मैकेनिक ऑन व्हील्स, आपको पता है कि क्या इनिशिएटिव है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से? अच्छा चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये जिस तरह आप मोटरवे पर सफर करते हैं, अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो आप 130 पर कॉल करते हैं, ठीक है, मोबाइल सर्विस आती है, आपकी गाड़ी ठीक कर देती है, कोई भी मसला होता है, या अगर ज्यादा बड़ा मसला है तो गाड़ी लिफ्टर ले जाती है और आपको किसी वर्कशॉप पर ड्रॉप कर देती है। ये सेम
जो है अब सहूलत फैसलाबाद शहर में भी शुरू की है सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कि अगर शहर के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ हैं और किसी ऐसी जगह पर गाड़ी खराब हो गई है जहां पर मैकेनिक नहीं आ सकता, आपकी गाड़ी मूव नहीं कर सकती, तो आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे और हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद आप आसानी से जो है राब्ता कर सकते हैं। मैकेनिक जो है वो आप की गाड़ी की जो लोकेशन है वहां पहुंचेगा और आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। 1915 जो है ये इस कॉलिंग हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी ये अच्छा इकदाम है, होना चाहिए, ये अवाम के लिए सहूलतें मिलनी चाहिए। ये जिसने भी किया, गवर्नमेंट ने किया या जिसने भी, अच्छी चीज़ है, इसका मकसद हम फायदा लगता है आपको आने वाले दिनों में? होगा फायदा इंशाल्लाह, होना चाहिए ऐसा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर भाई कितना अर्सा हो गया गाड़ी में सफर करते, गाड़ियां चलाते? मैं स्टूडेंट था जब से गाड़ी चला रहा हूँ। 1993 में जरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उस वक्त से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, लाइसेंस भी है मेरे पास और लाइसेंस भी उसी वक्त से है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, मैकेनिक ऑन व्हील्स। जिस तरह से मोटरवे पर अगर गाड़ी खराब हो जाती है, आप 130 पे कॉल करते हैं, मैकेनिक आता है, आपकी गाड़ी का मसला हल करता है और आपको थोड़ा टाइम देता है, आप थोड़े बहुत पैसे उसको देते हैं, आपकी गाड़ी का मसला हल हो जाता है। मैकेनिक ऑन व्हील्स सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने इनिशिएटिव लिया है। अगर फैसलाबाद शहर में कहीं भी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप 1915 पे कॉल करें, मैकेनिक आपके पास पहुंचेगा सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और वो आपकी गाड़ी का मसला हल करेगा। ठीक है, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे भाई साहब को शायद थोड़ी जल्दी है। ठीक है सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, स्पेशली मेरे जैसा बंदा जो पिछले 30 साल से गाड़ी चला रहा है, लेकिन गाड़ी को मैकेनिकली मुझे कोई समझ नहीं होती। कोई छोटा सा भी मसला बन जाए तो मैं हेल्पलेस हो जाता हूँ। अगर ये एप्लीकेशन आई है 1915 पे कॉल करें और आपको मैकेनिक आके गाड़ी ठीक कर देगा, तो ये मैं सीटीओ साहब या सीपीओ और आरपीओ साहब रियली उन्होंने डिड ए वंडरफुल जॉब कि उन्होंने फैसलाबाद के लिए ये ऑफर दी है। सर पंजाब में फैसलाबाद पहला शहर है जिसने इनिशिएटिव लिया। फैसलाबाद मेरा शहर है, मैं वैसे जोंग कंपनी को हेड करता हूँ पंजाब में, तो आज इधर विजिट पे था, तो फैसलाबाद से तो वैसे हमें प्यार है और अगर ये इनिशिएटिव फैसलाबाद से लिया है तो आई रियली सल्यूट सीटीओ, सीपीओ एंड आरपीओ। चले सर, अल्लाह ना करे कल को आपकी गाड़ी खराब हो, फैमिली के साथ हो, क्योंकि फैसलाबाद शहर में ये फिलहाल ये सर्विस दी जा रही है। बाकायदा वार्डन पुलिस का अहलकार आपके पास आएगा, पहले वो इंस्पेक्शन करेगा कि वाकई जेन्युइन रीजन है, उसके बाद जो सर्टिफाइड मैकेनिक सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो आपकी गाड़ी को देखेगा। अगर गाड़ी का मसला छोटा मोटा हुआ तो वहीं पर हल कर देगा। अगर आपकी गाड़ी को कोई बड़ा मसला है, कोई पुर्जा लगना है, तो जैसे आप मोटरवे पर थोड़े बहुत पैसे पे करते हैं पुर्जे के, वो डल जाता है, और अगर नहीं तो गाड़ी को टोचन लगा के या लिफ्टर के थ्रू किसी वर्कशॉप में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में सर्विस आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप फोन करेंगे अगर अल्लाह ना करे कोई मसला ऐसा होता है? 1915 आया। और मैं रियली मीडिया का रोल को भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप अवेयरनेस ये दे रहे हैं बजाय कोई और दूसरे कामों के। ये एक पॉजिटिव काम। आपने पहले नहीं सुना था? नहीं, पहले नहीं मैंने सुना था, आपने बताया तो मुझे पता चला और रियली मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मीडिया को भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा, बहुत सर्विस दी जा रही है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। खवातीन हज़रात, ये है हमारी फैसलाबाद के इंतजामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस जिनकी तरफ से ये इनिशिएटिव है और बड़ा ही प्यारा इनिशिएटिव है। जाहिर बात है अवेयरनेस प्रोग्राम जारी है, प्रमोट किया जा रहा है इसको, और बनाम सरकार का भी मकसद यही था कि हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि फैसलाबाद में मैकेनिक ऑन व्हील्स एक प्रॉपर इनिशिएटिव ले लिया गया है। 1915 ये याद रखें, ये हेल्पलाइन नंबर है। आपकी जो सर्विस अभी मुहैया की जा रही है वो सुबह 8 से लेकर शाम बल्कि रात 11 बजे तक है। ठीक है, तो 11 बजे तक अगर आपको गाड़ी का कोई भी मसला, आप फैमिली के साथ हैं, फैसलाबाद किसी भी सड़क पर मौजूद हैं और अगर आपकी गाड़ी मूव नहीं हो पा रही या छोटा मोटा कोई भी मसला है, इस हेल्पलाइन पे कॉल करें, अहलकार आपके पास पहुंचेंगे और सर्टिफाइड जो मैकेनिक है वो आपकी गाड़ी को ठीक करेगा और यकीनन इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का मसला हल करेगा। उम्मीद है कि बनाम सरकार के तवस्सुक से ये पैगाम आप तक पहुंचेगा। 1915 ये नंबर याद रखें और अपने फैमिली और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।